मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज कल जो फैशन चल रहा है, बहुत ही समाज में विडंबना हो रखी है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर सुहागिन स्त्री है तो उसके लिए सिंदूर का महत्व क्या है। वो अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो क्या संकेत देते हैं। मित्रों, ध्यान देने की बात है कि आज के समय में, शादी के समय, हर स्त्री के मांग में सिंदूर बीचों बीच लगाने की परंपरा है। लेकिन शादी के उपरांत आज के समय में जो समाज चल रहा है, सिंदूर लगाने में स्त्री शर्म महसूस करती है। तो आज हम चर्चा करेंगे मित्रों कि स्त्री को सिंदूर अपने मांग में कहाँ लगाना चाहिए और उसका संकेत क्या है। मित्रों, जो स्त्री अपने मांग के बीच में सिंदूर लगाती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। मित्रों, ध्यान देने की बात है, जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है, उसका पति समाज में छिप जाता है। जैसे कि बालों के बीच में सिंदूर छिपा रहता है, स्त्री अपने बालों के बीच में सिंदूर को छुपा लेती है, उसी तरह से समाज के बीच में उसका पति भी छुप जाता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, महत्वहीन हो जाता है। मित्रों, जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगा करके किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है, उसका पति उससे किनारा कस लेता है। किनारे का मतलब साइड। जो स्त्री अपने मांग में साइड में सिंदूर लगाती है, उसका पति भी उसको साइड कर देता है। मित्रों, यदि स्त्री बीच मांग में सिंदूर भर लेती है तो उसके पति की लंबी आयु होती है, उसका पति दीर्घायु होता है। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है। मित्रों, एक प्रसंग आता है रामायण में, आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब बाली ने सुग्रीव को ललकारा या सुग्रीव ने बाली को ललकारा। जब वो युद्ध चल रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा। अब क्यों नहीं मारा, इसका कारण जानते हैं। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचा तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए
कि श्री राम के नज़रों से भला कोई छुप सकता है क्या। लेकिन उसमें कारण क्या था? असली बात तो यह है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा का मांग सिंदूर से भरा हुआ है, तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा। जब दूसरी बार सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तब तारा स्नान कर रही थी। उस समय भगवान राम ने देखा कि अब अच्छा मौका है। उसी क्षण श्री राम ने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसको नहीं मार सकते, उनके सिवाय कौन मारने वाला है। तो सभी सुहागिन स्त्रियों से मेरा निवेदन है कि आप सिंदूर के महत्व को समझें, अपनी दाम्पत्य सुख को कायम रखते हुए अपने पति के दीर्घायु कामना के लिए सिंदूर मध्य भाग में लगाएं। आप भी स्वस्थ रहें, पति भी स्वस्थ रहे। यह संदेश विशेष करके स्त्रियों के लिए है। आप धर्म ध्वजा हैं, इसलिए आपसे ही धर्म है, तो आप सिंदूर को महत्व को समझते हुए खुद मर्यादित रहें और समाज को भी मर्यादित रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय।